अच्छा, ये एक शीट में एक्सेल की शीट है, आप लोगों से शेयर कर रहा हूँ। ठीक है, ये हेडिंग मैंने ऊपर दी हुई है। सबको नजर आ रही है? स्क्रीन शेयर हो गई है ना? तो आप लोगों ने इसमें क्या करना है, नंबर एक, आप लोगों ने डेट लिखनी। ठीक है, ये शीट में आप लोगों से शेयर कर देता हूँ। नंबर दो, आपने सोर्स लिंक लिखना है। सोर्स लिंक में आप लोगों ने क्या लिखना है कि आप लोगों को सोर्सिंग अच्छी कहाँ से मिली है। वॉलमार्ट से मिली है, सैम्स क्लब से मिली है, एंटरटेनमेंट अर्थ से मिली है, टारगेट से मिली है, बीजेस से मिली है। ठीक है, कहाँ से? वॉलमार्ट से मिल रही है। ठीक है, ईबे से मिल रही है। कहाँ से मिल रही? जहां से सोर्सिंग आपको अच्छी मिल रही है ना, वो यहाँ पे लिखना है। जैसे फर्ज करें, आज डेट है जी 14 अक्टूबर 2024। ये मैं एक कोई मतलब बना के भी आप लोगों को दिखा देता हूँ। ठीक है, 14 अक्टूबर 2024 मैंने एक प्रोडक्ट जो है वो हंट की, और उसकी जब मैंने सोर्सिंग देखी, ये देखें, हंटिंग और सोर्सिंग हमारी इकट्ठी है। तो सोर्सिंग जो है वो मुझे मिली, फर्ज करें, टारगेट से। तो मैं इसमें लिख दूंगा कि मुझे इसकी सोर्सिंग कहाँ से मिली है। ये लिखना जरूरी है, क्योंकि ये लिखा होगा ना तो बाद में उस चीज को ढूंढना आसान हो जाएगा। ठीक है, ये टारगेट लिख लेना है कि ये प्रोडक्ट मुझे कहाँ से मिली है, टारगेट से मिली है। इसकी सोर्सिंग सबसे सस्ती मुझे कहाँ से मिल रही है, टारगेट से मिल रही है। यहाँ पे उस प्रोडक्ट का जो भी एसन नंबर है वो आ गया। अब आपने यहाँ पे देखना कि ये टारगेट से मुझे जो सोर्सिंग मिली है कितने में मिल रही है, पर पीस मुझे कितने की मिल रही। फर्ज करें मुझे $15 की मिल रही है, और amazon के ऊपर लिस्ट प्राइस कितनी है, फर्ज करें $32 है। ठीक है, अब amazon की फीस कितनी है? amazon फीस मीन जो FBA फीस है। ठीक है, ये आप लोगों को मैं बता देता हूँ जी। हर प्रोडक्ट का 15% amazon ने चार्ज करना होता है। तो इसके ऊपर हम फॉर्मूला लगा देते हैं, इक्वल, मैं लगा के आपको सेंड करूंगा, इसीलिए मैं फॉर्मूला साथ में लगा रहा हूँ। इक्वल ब्रैकेट, और amazon की जो प्राइस है जितने में सेल हो रही है, ठीक है, मल्टीप्लाइड बाय 15, और डिवाइडेड बाय 100। ये जी amazon की फीस इसकी निकल गई $4.8। ठीक है, ये मैंने फॉर्मूला लगा दिया है। आप लोगों ने सिर्फ और सिर्फ क्या करना है, सोर्स प्राइस पुट करनी है, amazon प्राइस पुट करनी है। आप लोगों ने ये वाली फीस खुद आ जानी है। ये देखें, फर्ज करें मैं कहता हूँ 32 की नहीं बिकती, 35 की बिकती है। आप देखें, जैसे ही मैं इसको करूंगा तो आगे फॉर्मूला लगा हुआ था, amazon की फी खुद ब खुद उसके मुताबिक चेंज होगी। फॉर्मूला मैंने लगा दिया, आप लोगों को लगाने की जरूरत नहीं। शिपिंग फी जो है वो तकरीबन तकरीबन जो है वो $6 से $7 आपको पड़ती है, शिपिंग फीस। कहाँ से? वॉलमार्ट से अगर आप करते हैं ना प्रेप सेंटर तक, वो तो हमें फ्री मिल जाती है। जो आगे प्रेप सेंटर से वेयर हाउस जानी है ना, तो वो तकरीबन कितनी पड़ेगी, $7 के करीब करीब आपको शिपिंग फीस पड़ जाती है। बात समझ आ गई? उसमें मैंने वो भी प्रेप सेंटर के भी $1-2 ऐड करके टोटल 7 लिख दिया। ठीक है, अब हमने देखना है कि हमें प्रॉफिट कितना हुआ है। प्रॉफिट निकालने के लिए हमने क्या करना है, इक्वल, ये देखें, ये भी मैं फॉर्मूला लगा देता हूँ कि amazon की प्राइस में से मैंने माइनस कर देनी है सोर्सिंग प्राइस, और मैंने माइनस कर देनी है amazon की फीस, और मैंने माइनस कर देनी है शिपिंग फीस। ये सारी फीसिस माफ करके, तो इसमें मुझे कितना प्रॉफिट हो रहा है जी, $7.75 मुझे प्रॉफिट हो रहा है। ठीक है, आप लोगों ने ये फॉर्मूला भी यहाँ पे प्रॉफिट खुद शो हो जाना है, आपने ये नहीं लगाना। आप लोगों ने शिपिंग फीस लिखनी है तो लिख लें, ये तकरीबन $60 ही पड़ती है। ये वाली फीस ऑटो पे हो जानी, आपने सिर्फ सोर्सिंग प्राइस लिखनी है उस प्रोडक्ट की। आपने उसकी लिस्ट प्राइस लिखनी है जो अमेजोन के ऊपर है, ये 7 ही रहने दें। अमेजोन की फीस ऑटोमेटिकली इसके साथ एडजस्ट हो जाएगी, और ये चीजें जब एडजस्ट होंगी तो प्रॉफिट भी खुद ब खुद एडजस्ट हो जाना। ये देखें, फर्ज करें मेरी सोर्स प्राइस 15 की बजाय 18 हो जाती है, देखें, तो प्रॉफिट जो है वो 7.75 से कम होकर कितना हो गया, 4.75। ठीक है, अब मंथली सेल कितनी है, देखें, जो प्रोडक्ट मैंने ये देखें खोली थी, ये प्रोडक्ट जो मैंने खोली थी, तो इसमें वो उसकी, यहाँ पे amazon पे जाके देखें, इसमें उसने हमें उसके मतलब बताया था ना कि मंथली कितने पीस सेल हो रहे हैं, मंथली उसके
कितने पीस सेल हो रहे हैं, ठीक है। ये यहाँ पे बैक जाएंगे तो यहाँ पे उसने हमें शो किया था। ये अभी मैं वीपीएन ऑन कर देता हूँ, ऑफ कर देता हूँ, क्योंकि इस पे हमने मजीद जो है वो काम नहीं करना, ताकि स्पीड थोड़ी बेहतर हो जाए। अभी ये देखें, इसके कितने इस प्रोडक्ट के कितने पीस सेल हो रहे हैं पास्ट मंथ में, 6000। तो ये वाली जो चीज है ना, ये आप लोगों ने यहाँ पे लिख देने के कितने उसके पीस सेल हो रहे हैं, 6000 पीस सेल हो रहे हैं, ठीक है। उसके बाद आ जाता है ROI। ROI क्या होता है? रिटर्न ऑन इनपुट इन्वेस्टमेंट, ठीक है। कि हमने जो इन्वेस्टमेंट की थी उसका रिटर्न हमें कितना मिल रहा है। ये हमने कहा था कि जो रिटर्न है वो 25% से ज्यादा होना चाहिए। कि अगर हमने 1 लाख रुपए इन्वेस्ट किया है ना, तो हमें तकरीबन जो है वो 1,25,000 रुपए आए, यानी कि 25,000 रुपए हमें उसके ऊपर प्रॉफिट होना चाहिए। तब हमारा जो रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट है वो कितना होगा, 25% होगा। अब इसका जो है वो फॉर्मूला नहीं बनेगा। इसका जो है वो आप लोग कैलकुलेटर आप लोगों को शो कर देगा कि आपका रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट कितना। चले ये भी मैं आपको शो कर देता हूँ। ये देखें, यहाँ पे जाते हैं हम लोग गूगल क्रोम के अंदर। यहाँ पे मैं गूगल में जाऊंगा। ये कैलकुलेटर आपको बार बार मैं कैलकुलेटर का कह रहा हूँ, आप लोग कह रहे होंगे पता नहीं कौन सा कैलकुलेटर है जो सर जी दिखा भी नहीं रहे। यहाँ पे आप जाके लिखें amazon, FBA रेवेन्यू कैलकुलेटर। समझ आ गई? ये आ जाएगा। इसको इसको आप क्लिक कर लें, ठीक है। आप क्लिक करेंगे तो ये कैलकुलेटर चल जाएगा। ये साइन इनटू सेलर सेंट्रल, इसके लिए आपका सेलर सेंट्रल जो है वो अकाउंट होना जरूरी है, अदरवाइज ये नहीं चलेगा। आपके सेलर सेंट्रल के साथ इसको अटैच होना जरूरी है। जैसे ये फर्ज करें, मैं अपने सेलर सेंट्रल के साथ अटैच करके आप लोगों को दिखाता हूँ कि ये किस तरह चलेगा। आप लोगों ने आप लोगों ने अपने सेलर सेंट्रल अकाउंट बनाने हैं। अगर आप लोगों ने प्रैक्टिकल काम करना है, अगर सिर्फ सीखना है, तो जाहिर सी बात है अकाउंट नहीं होगा तो काम नहीं करना पड़ेगा। 2-4 लेक्चर अभी हमारे हंटिंग के हो जाएंगे। उसके बाद हमारा जितना भी काम है वो सारे का सारा हमने प्रैक्टिकली अपने अकाउंट पे करना है। तो अपने अपने अकाउंट भी बनने के लिए दे दें। अगर कोई आपके पास कोई अथेंटिक बंदा है जो आपको अकाउंट बना के दे देगा, तो फिर उसको बनना दे दें। अगर नहीं है तो मैं आप लोगों को बनवा के दे दूंगा। तकरीबन 110, 15, $20 के करीब करीब आपका अकाउंट बनेगा, ठीक है। अगर आपके पास इससे कम कोई बना के दे रहा है तो आप उससे अकाउंट अपना बनवा लें। जब तक ये अकाउंट नहीं बनेगा आप लोग काम नहीं कर सकते। ये मैं OTP आया मेरे वर्चुअल नंबर पे, वो मैं इसमें पुट करूंगा, ठीक है। तो मेरा जो सेलर सेंट्रल है वो लॉग इन हो जाएगा, ठीक है। इस तरह से मेरा सेलर सेंट्रल लॉग इन हो जाएगा। लेकिन मसला ये है कि ये इसमें मेरी दुबई मार्केट ऑन है, तो US से अभी मैंने इसमें ऑन नहीं की, तो इसके साथ ये कनेक्ट नहीं होगा। चलें इसको नेक्स्ट पे रख लेते हैं, ठीक है। रेवेन्यू कैलकुलेटर चलाना मैं आप लोगों को बाद में बता दूंगा, लेकिन ये बता देता है ROI, ये क्या करेगा बता देगा। या इसके अलावा मैंने आपको पेड टूल बताए हैं ना, जो रेव सेलर और AG इनसाइट, वो भी आप लोगों को ROI बता देंगे, ठीक है। वहां पे ROI जो हमें मिलेगा, सिंपल हमने वो ROI क्या करना है, यहाँ पे पुट करना है, ठीक है। यहाँ पे पुट कर देना। अभी आप लोगों के क्योंकि वो टूल इंस्टॉल नहीं है तो आप इसका ROI नहीं लिखेंगे, बाकी सारी चीजें जो हैं वो लिख लेंगे, ठीक है। बाकी सारी चीजें आप लोगों ने लिख लेनी है। ये अभी इसमें सिर्फ मैंने इसके हिसाब से किया। अगर बाकी फीसिस ऐड करते हैं तो ROI का मैं आप लोगों को, मेरी कोशिश है कि मैं फॉर्मूला भी बना दूं ताकि आप लोगों को खपना ना पड़े। इसमें आप लोगों ने क्या करना है, ये वाली प्राइस जो एक्सपेंसेस हैं वो सारे ऐड कर लेने हैं, ठीक है। या यहाँ पे मैं एक कॉलम और ऐड कर देता हूँ, टोटल टोटल एक्सपेंसेस के नाम से, टोटल एक्सपेंसेस के नाम से यहाँ पे मैं ऐड कर लेता हूँ, और यहाँ पे मैं ROI लिख लेता हूँ, ठीक है। इस तरह आपका ROI भी निकल आएगा।
से आपको ये फायदा होगा कि आपको जब तक पे टूल नहीं भी लगाते तो आपका आरओआई निकलेगा। अब इसमें मैं क्या करता हूँ, फॉर्मूला, सारे फॉर्मूले मैं आप लोगों को लगा के दे रहा हूँ ताकि आप लोगों को खपना ना पड़े। ठीक है जी। ये टोटल एक्सपेंसेस इतने बन रहे हैं। अब आपका आरओआई क्या बनना है, ये आरओआई आपका बनेगा टोटल एक्सपेंसेस डिवाइडेड बाय टोटल सेल और मल्टीप्लाइड बाय 100। ठीक है, तो ये आपका आरओ, नहीं ये भी गलत है। इतना ज्यादा क्यों निकल रहा है। चलें, ये इसका फॉर्मूला ना मैं आप लोगों को ग्रुप में शेयर कर दूंगा। अभी इसका फॉर्मूला मेरे जहन में, क्योंकि ये ज्यादातर जो है ना वो टूल ही निकाल के देता है। तो आप लोग इसको छोड़ दें, ठीक है ना, इसको आरओआई को छोड़ देना, बाकी चीजें जो है वो आप लोग क्या करें, बाकी चीजें आप निकाल लें हंटिंग में, मतलब ये चीजें कर। ठीक है, अब मैं वीडियो आप लोगों को सेंड कर दूंगा। आप लोगों ने जो काम करना है वो क्या करना है कि सबसे पहले अपने सेलर अकाउंट के लिए किसी से बात करें, कोई अथेंटिक बंदा जो आप लोगों को बना के दे, आपके पैसे लेके भागे ना। ठीक है, उसको अपना जो है वो अकाउंट बनना दें। क्योंकि ये हंटिंग और सोर्सेज की हमारी तकरीबन जो है वो 4 से 5 क्लासेज हैं। आज मैनुअल हंटिंग हुई, नेक्स्ट हमारा लेक्चर होगा जुमेरात। हमारी क्लासेज होगी जुमेरात, जुमा और हफ्ता, संडे की क्लास नहीं हम रखेंगे, हमने उसमें थर्सडे को ऐड कर लिया जुमेरात। क्योंकि संडे को आप लोगों को भी काम होंगे, जाहिर बात मुझे भी, फिर वो बार बार कभी क्लास मिस हो सकती है। तो हम थर्सडे फ्राइडे सैटरडे, अब नेक्स्ट क्लास हमारी होगी थर्सडे वाले दिन, यानी कि जुमेरात को इसी टाइम पे। तो आप लोगों ने तब तक ये प्रोडक्ट हंटिंग कर लेनी है। अब नेक्स्ट जो थर्सडे को हमारी क्लास होगी उसमें हम लोगों ने पेड टूल पे जो है वो काम करना है, सोर्स मुगल के ऊपर। ठीक है, इसी 2 दिन उस पे होगा। इसी तरह से फिर हम कीपा पे करेंगे, इसी तरह से हम टेक्टिकल आर्बिट्राज पे करेंगे। कर करवा के तकरीबन 4 से 5 क्लासें हमारी जो है वो हो जाएंगी हंटिंग पे और सोर्सिंग पे। और जैसे ही फिर हंटिंग और सोर्सिंग खत्म होनी है ना, तो आपके पास अपना सेलर अकाउंट होना जरूरी है। नेक्स्ट अगर आप लोगों ने लिस्टिंग सीखनी है, अकाउंट की मैनेजमेंट सारी सीखनी है, ऑर्डर मैनेजमेंट सीखना है और प्रैक्टिकल काम करना है, यानी कि अगर करना है, अगर सिर्फ इसलिए सीख रहे हैं कि बस सीख के तो उसके बाद करना कुछ भी नहीं है, तो फिर मेरी तरफ से बेशक ना बनवाएं। लेकिन अगर प्रैक्टिकली काम करना है, तो मैंने आप लोगों को पहले दिन ही बताया था कि जब साथ साथ कोर्स कर रहे हैं, ग्रुप में आप लोग ऐड हैं, अपने अकाउंट बनवाएं, प्रैक्टिकल काम करें, जहां पे कोई मसला आता है वो मुझसे पूछें, साथ साथ सीखते रहें। ठीक है, और साथ साथ में आप लोगों की अर्निंग भी स्टार्ट होगी, तो ही काम होगा। अगर सीख के सेलर अकाउंट के बगैर बैठे रहेंगे तो फिर नहीं आपकी अर्निंग होगी। सेलर अकाउंट आपको प्रैक्टिकल काम करना है तो आपको मस्ट बनाना ही पड़ेगा। ठीक है, अगर यहाँ तक समझ आ गई है तो मुझे मैसेज करके चैट मैसेज में बता दें ये सारी चीजें, अगर आपको समझ आ गई, असाइनमेंट आपको पता चल गई। कम से कम आप लोगों ने 5, आप लोगों के पास देखें 2-3 दिन है, कम से कम 5 प्रोडक्ट हर बंदा हंट करेगा। ठीक है, जिसके ऊपर कम से कम $3 से $4 प्रॉफिट आ रहा हो। ठीक है, आप लोगों ने कम से कम 5 प्रोडक्ट जो है वो हंट करनी है। और हंट करके ये लिस्ट बना के स्क्रीनशॉट नहीं मुझे सेंड करना, ये लिस्ट ही मुझे सेंड करनी है। ठीक है, फिर मैं आप सब लोगों की जो लिस्ट है ना वो कंबाइन करके, तो यहाँ पे सारों की लिस्ट कंबाइन करके, ठीक है, तो फिर मैं आप लोगों को शो करूंगा सारों की। ठीक है, मैं लिस्ट चेक करूंगा, यहाँ पे मैं एक और कॉलम ऐड करता हूँ, उस कॉलम को मैं नाम दे देता हूँ रिमार्क्स का, रिमार्क्स। ठीक है, यहाँ पे मैं लिख दूंगा रिमार्क्स। रिमार्क्स में मैं आप लोगों को क्या बताऊंगा, रिमार्क्स में मैं आप लोगों की प्रोडक्ट को चेक करूंगा, और रिमार्क्स में आप लोगों को बता दूंगा कि आपकी जो प्रोडक्ट हंट हुई है वो अच्छी है, नॉर्मल है, वेरी गुड है, एक्सीलेंट है, क्या है। ठीक है, आप लोगों को पता चल जाएगा। वो शीट दोबारा से फिर मैं ग्रुप में शेयर कर दूंगा, आप लोग अपनी अपनी प्रोडक्ट को सेव कर लें। नेक्स्ट काम करना है सेलर अकाउंट पे, तो अकाउंट बना के उसके ऊपर आप अपना काम कर सकते हैं। ठीक है, ये रिमार्क्स भी मैं इसके ऊपर चेक करके प्रॉपर जो है वो आप लोगों को दे दूंगा। अभी यहाँ पे मुझे शेयर कर दें मैसेज, किस किस को क्लियर हो गया है।
जी मिस फरत, आप किस चीज का लिंक मांग रहे हैं? लिंक किस चीज का आप मांग रहे हैं? एक्सेल शीट? जी मैं एक्सेल शीट आपको ग्रुप में शेयर कर देता हूँ ना, लिंक नहीं दूंगा मैं, आपको पूरी शीट ही शेयर कर देता हूँ। एक्सेल की शीट ही शेयर कर देता हूँ, आप अपने लैपटॉप में उसको ओपन करें और उसमें जो भी काम करना है कर लें। काम करने के बाद उसे अपने पास सेव भी रखें और उसको कॉपी करके ग्रुप के अंदर भी शेयर कर दें। ठीक है, फिर मैं चेक करके तो आप लोगों को रिमार्क्स आप लोगों की प्रोडक्ट पे दे दूंगा, ताकि आप लोगों को प्रैक्टिकली पता भी चले कि आप लोगों का काम कितना सही हो रहा है कितना गलत हो रहा है। और जिसका जो कोई मसला आएगा ना, तो रिमार्क्स के अंदर वो मसला भी शेयर कर दूंगा कि आपने प्रोडक्ट हंटिंग करते वक्त किस चीज़ को मद्देनजर नहीं रखा। जी ठीक है। अब सबको इधर तक क्लियर है? ठीक है, अपना ख्याल रखिएगा। अब नेक्स्ट जो है वो थर्सडे वाले दिन मिलेंगे। तब तक आप अपनी प्रोडक्ट हंटिंग करें मैनुअल तरीके से। किसी को कोई मसला आता है वो ग्रुप में शेयर करें, इंशाल्लाह मैं उसको आंसर दूंगा। ठीक है, अल्लाह हाफिज।